कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पाठ है, पाठ संख्या 12, कैदी और कोकिला, जो कि कविता है और इस कविता के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी और इनके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज इन कविता की जो पंक्तियाँ हैं उनकी हम व्याख्या करके समझेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने पाठ्य पुस्तक खोल देंगे और उसमें से जो ये पंक्तियाँ दिख रही हैं आप उसको देखेंगे, समझेंगे, या फिर आप स्क्रीन पर पंक्तियाँ जो दिख रही है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो ये जो पंक्तियां हैं इनका हम सबसे पहले तो इसकी व्याख्या करेंगे और फिर इसको आपको याद करना है। तो देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, वो अपने कोयल को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि वह जेल के ऊपर उड़ उड़ कर बार बार क्या गा रही है और अपने मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हैं जिसे बार बार कहते कहते वह रुक जाती है। कवि कहता है कि तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, ये प्रेरणा संदेश किसका है, उसके संबंध में उसे साफ साफ समझाओ। अर्थात वो कवि कहना चाहते हैं कि आप ये जो प्रेरणा संदेश लेकर आए हैं वो किसके लिए हैं और इसके बारे में हमें साफ साफ समझाओ। फिर उसके बाद में अगली पंक्तियाँ, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जगी क्यों आली। तो ये जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी, अब इसकी भी व्याख्या करके समझते हैं। कवि ब्रिटिश शासकों के ऐसे कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में कैदी है जहां डाकू, चोर, रहाजन आदि बुरी आदतों वाले लोगों का भी आवास है। यानी ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। फिर आगे कहते हैं कि उसे उनके बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, वहाँ जीवन काटने के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता, अर्थात उनको भरपेट भोजन भी नहीं देते। फिर आगे देखिए, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ में जगी क्यों आली। तो कवि आगे कहते हैं कि जेल कर्मचारी न उसे जीने देते हैं न मरने देते हैं, सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर नज़र रखते हैं, चारों ओर मानो कालिमा का राज्य है, चंद्रमा भी नहीं है, अतः रात भी घनी काली है, आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र नष्ट हो चुके हैं। तो इन पंक्तियों का भावार्थ भी हमने समझ लिया। अब उसके बाद में अगली पंक्तियां हैं,
क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब इनकी व्याख्या करके हम समझेंगे। कवि कोमल से कहता है, कवि कोयल से कहता है कि उसके गले से वेदना से बोझिल मन की कसक से भरी बोली क्यों निकल पड़ी। उसने ऐसा क्या देख लिया तथा उसका क्या लूट गया। उसका कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि उसे वसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार मिला है। फिर वह बताए कि उसकी आवाज़ में इतना दुख क्यों है। तो इन पंक्तियों का ये भावार्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगली पंक्तियां हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चिखी कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। अब इसमें कवि आगे कहना चाहते हैं कि कवि कोयल से पूछते हैं कि वह इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही है। क्या वह पागल हो गई है। क्या उसने किसी जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है, उसकी जिसकी तपन से भयभीत होकर वह अचानक चीख पड़ी है। तो इन पंक्तियों का भी आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब जो शेष बची हुई पंक्तियां हैं इनका भावार्थ अगली क्लास जब भी लगेगी उस समय हम समझेंगे। धन्यवाद। और आज का जो कक्षा कार्य और कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मीट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से समझ करके आपको करना है और घर पर आप एक बार इन पंक्तियों को वापस पढ़ेंगे और समझेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।